ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा मेरी जिंदगी में आया है। हम सबकी जिंदगी में कौन आया तो क्या लेके आया? हमारी जिंदगी बना दी ना। हम क्या थे, बाबा ने हमको अपना बनाकर क्या बना दिया? सारी दुनिया में रहते हुए भी, आम दुनिया में होते हुए हमको क्या बना दिया? खास बना दिया। और खास कैसे बनाता है? खास बनने के लिए खास शिक्षाएं देता है, समझानी देता है। और सिर्फ शिक्षा समझानी नहीं, लेकिन साथ साथ शक्ति भी भरता है, प्यार भी करता है। तो ऐसे बाबा का दिल से सदा क्या करते रहे? शुक्रिया करते रहे, दिल से सदा धन्यवाद देते रहे। वाह बाबा वाह, कमाल है आपकी, जो आपने हमको अपना बनाकर सारी दुनिया से निराला बना दिया। क्या सुना कल विशेष बाबा ने क्या कहा? कल की मुरली की एक कौन सुनाओ कोई? देही अभिमानी बनना है, पवित्र बनना है। हाँ, बाबा ने कहा अभी बहुत गहरी बात कही थी बीच में। कई लोगों को ये भी देह अभिमान आ जाता है कि मैं देही अभिमानी हूँ, है वो भी नहीं होना। याद में बढ़ते जा। हाँ, याद में बढ़ते जा। शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है साकार रूप में। याद तो शिव बाबा को करना है। आज बाबा कहता है एक चुप सो सुख, चुप रहना है। चुप रहना है, कहाँ चुप रहना है? जहाँ काम नहीं है आपका,
और जहाँ काम है ज्ञान सुनाना है, अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, किसी को शुभ कोई भी बात अच्छी उसके कल्याण के लिए वहाँ आपको ज्ञान दान करना है, लेकिन व्यर्थ से मुक्त रहने के लिए चुप रहना है। तो आज विशेष 9 मार्च 2021 की साकार मधुर मावक्य बाबा बोले, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है ना? चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? यह बोल तुम नहीं बोल सकते। कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं जो बाबा कहते हैं आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हम कर्म सन्यासी नहीं हैं, हम कर्म योगी हैं। तो कौन से बोल हैं जो कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं, जो हम बच्चों के मुँह से सोचता नहीं है? बताओ। रामम होगा तो कर लेंगे, तकदीर में होगा तो कर लेंगे, है ना? पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ भी बात हो, सेवा हो, पुरुषार्थ हो, ठीक है बाबा करा लेगा। हम कौन होते हैं करने वाले? बाबा करा लेगा। तो बाबा तो कराएगा, लेकिन आपके द्वारा ही कराएगा ना। तो संकल्प किसको लेना है? संकल्प किसको लेना है? खुद को लेना है। तो इसलिए ड्रामा में होगा, तकदीर में होगा, ये बोल कर्म सन्यासी के बोल हैं, और हम क्या हैं? कर्म योगी हैं, है ना? तो हमें ये नहीं बोलना है, ठीक है? इधर मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? हम गलत भी करते हैं तो बाबा अच्छा कर देता है, एक बार अच्छा करते हैं तो बुरा हो जाता है। तो वो भी बाबा करता है? नहीं, बाबा तो नहीं, तो बाबा तो अच्छा नहीं, करता है। ये बाबा गलत होता है तो अच्छा होता है, अच्छा होता है तो गलत होता है, ये फिर आपको कुछ और रूप में बोल रहे हैं, मुझे मालूम। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं है, गलत भी अच्छा हो जाता है। हम बाबा की श्रीमत पर हैं, बाबा की श्रीमत पर है तो गलत अच्छा होगा। पहली बार तो बाबा की श्रीमत पर है तो गलत है ही नहीं, है ना? इसलिए मैं बोलते बोलते इसको वो कर रही हूँ। श्रीमत में तो गलत हो ही नहीं सकता है। दुनिया जो मनमत और परमत में है उसको वो गलत लग रहा होगा, लेकिन अगर वो अच्छा हो रहा है तो वो बाबा की श्रीमत अनुसार है। मनमत और परमत वाले सोचते हैं कि गलत भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो अपने मन की बात पर सोचते हैं, या व्यर्थ में सोचते हैं, या परमत के अनुसार सोचते हैं। बाबा की श्रीमत में कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। भगवान हो, आज भगवान की श्रीमत से गलत हो सकता है? फिर तो अंतर ही क्या हुआ इंसान में भगवान में? हो ही नहीं सकता। चलो अभी मुझे सुनते हैं। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते ये तो कर्म संन्यास हो गया है, यह तो कर्म संन्यास हो गया है। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना, ड्रामा कहकर छोड़ना नहीं। नहीं, नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, मन मनाता हूँ। ये अक्षर भी व्यास ने लिखा है, संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है।
बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप और वर्ष को याद करो। ये सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाप हम लोगों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, ये सोचता नहीं है। फिर भी बाबा कहता है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि कल्याण किसमें हमारा, बाबा की याद में है। पर बाबा कहते फिर भी घड़ी घड़ी कहें अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है, सोचता नहीं है। जब हमको समझ में आ गया है कि बाप की याद में ही कमाई है, उसी में हमारा कल्याण है, उसी से हमको सर्व प्राप्ति है, तो फिर कहलवाने की बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी क्या करते हैं बच्चे, गफलत कर देते हैं, माया में आ जाते हैं, तो बाबा को याद दिलाना पड़ता है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तभी विकल विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर नहीं सकता, टाइम लगता है। ये बाबा कहते हैं मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासियों की ही बात है। ये स्थापना होती है देवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में ये नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई आदि आदि। वास्तव में यह बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य किस जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वो भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं। यहाँ और स्कूलों में पढ़ते यहाँ के लिए, और साधु संत आदि जो भी हैं वो भी भविष्य के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वो भी क्या हुआ, भविष्य के लिए हुआ ना। और हम भी यहाँ जो पढ़ते हैं वो हाँ भविष्य के लिए, 21 जन्मों के लिए वो पढ़ते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। चाहे शास्त्र पढ़ते, चाहे भजन कीर्तन करते, जो भी करते हैं, लेकिन वो मुक्ति के लिए करते हैं और हम जीवन मुक्ति के लिए। ये अंतर है। तो ये बातें भी हमें कौन समझाते हैं, बाप ही समझाते हैं। भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है सर्व का सद्गति दाता एक ही है, वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं। ये बाप भी आकर समझाते हैं। वह भी साधना करते हैं, ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं है, ब्रह्म में तत्व कोई भगवान नहीं है। ये सब है रॉन्ग। झूठ खंड में सब है झूठ बोलने वाले, सच खंड में सब है सत्य बोलने वाले। झूठ खंड में इस समय सब है झूठ बोलने वाले, सतखंड सत्यु जो आप स्थापन कर रहे वो है, वहां सब सच बोलने वाले। तुम बच्चे जानते हो सचखंड भारत में था, अब तो झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वह समझते हैं आता ही नहीं है, वह नाम रूप से न्यारा है। सिर्फ महिमा जो गाते हैं, क्या महिमा गाते हैं उसकी, कि वह पतित पावन, किसकी,
शिव बाबा की महिमा गाते, पतित पावन ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते महिमा भी गाते तो ऐसे तोते भी सब कह देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं। कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है। कहते हैं कृष्ण ने आकर गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए तो किसको पता नहीं है कि शिव आकर क्या करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है। तो बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई भी पतित पावन, कोई तो पतित पावन होगा ना। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है। पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं। जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा ये भी कोई जानते नहीं है। भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा। तुम बच्चे तुम समझाते हो कि शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, ये अक्षर दूसरा कोई कह नहीं सकता। वही बाप ही कहते कि मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह कैसे निकलेगी? एक बाप की याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से ही तुम्हारे कर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग में डालते हैं। तो बाप कहते हैं वह है काम चिता और यह है ज्ञान चिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी वर्षा देने वाला कौन? शिव बाबा है। कृष्ण कहाँ का मालिक था? हाँ, स्वर्ग का मालिक है। कृष्ण स्वर्ग का मालिक है, उसको मालिक कौन बनाता? शिव बाबा। बाप ने कृष्ण को ये पद दिया। राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का जन्मदिन नहीं मनाते। क्यों? उनका किसको पता ही नहीं कि यही राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को भी समझाना है। पहले पहले पूछना है गीता में जो कहा है मामेकम याद करो, ये किसने कहा है? वह समझते हैं कृष्ण ने कहा है, और तुम समझते किसने कहा है? भगवान निराकार है। उनसे ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा ही है, उनकी ही जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत हो। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते हैं, वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते हैं। तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूले हैं बाबा कहते हैं उन पर तुमको जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, ये बड़ी भारी भूले हैं। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता, परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वे प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे। ये कौन समझाते हैं? कौन समझाते हैं? ये तो बाप बैठकर समझाते हैं।
कि मामेकम याद करो। प्रेरणा अक्षर रोम है, फल कहा जाता है। शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब आदि बनाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये ड्रामा में सारी नून है। इस यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली है, प्रेरणा नहीं करते। ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं, ड्रामा में नून है। शिव बाबा का ही सारा पाठ है, उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझाया है कि इन द्वारा एडाप्ट करते हैं, इसलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। वह फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। सुनी थी कल मम्मा की मुरली, सरस्वती है ना, कितना स्पष्ट शब्दों में बाबा की बात को हर एक को स्पष्ट करती है। तो सबसे तीखी है, बाकी सितार व बाजा आदि कुछ भी है नहीं। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी, नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है, तुम अभी जानते हो, हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी भी पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं, नाम वाला भी उन्हों का होता है, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो, पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगर चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो। जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी भी चढ़ते उतरते हैं। उन्हों के 84 जन्म हैं। पूज्य थे फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। हम सो का अर्थ भक्ति में तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, और बाबा ने हमें क्या समझाया हम सो का अर्थ? हम सो का अर्थ कौन बताएगा? हाँ, फिर आगे देवता के बाद पूरा हो गया। अभी हम आत्मा कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र से फिर अभी हम बने ब्राह्मण। ये बाजोली है बाबा कहते हैं। तो ये हम सो का अर्थ भी हमको किसने समझाया? बाबा ने समझाया। भक्ति में तो हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो हम सो का अर्थ भी बाप ने समझाया है, दूसरा कोई इसका अर्थ है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं, और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता के, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुराने खलास होनी है। यह है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल कल जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं, ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है, फिर कहा जाता है कल पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है।
प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। कल भी बाबा ने कहा ना, सोना नहीं है। कब तक? जब तक, सुनी थी ना मुरली, बोलते क्यों नहीं? कल की मुरली में था, सोना नहीं है जब तक सोने की दुनिया नहीं आ जाती है। संगम पर बैठना नहीं है, बस खुश नहीं हो जाना इतने में। खुश हो गए? नहीं, अभी फिर से दौड़ लगानी है, अभी और कुछ करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा क्या करना है? पुरुषार्थ है फर्स्ट। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध मिल नहीं सकती। पुरुषार्थ करने बगैर तो पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रोंग है। बाप कहते हैं गृहस्थवार में भी रहो, बाबा सबको यहाँ तो बिठा नहीं देंगे। शरणागति गाई हुई है, भट्टी बननी थी क्योंकि उनको तंग किया था, तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़ेगा। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते हैं, वहां तो ऐसे ही जाते हैं। तुम भी रावण से बहुत तंग हो गए थे ना। अब राम आया है रावण से छुड़ाने, वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, गृहस्थवार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। बाप श्रीमत देते हैं, गृहस्थवार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार है याद पर। बाप के सिवा ऐसा कोई भी समझा नहीं सकता। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर में रहती है, राजा के पास थोड़े रहते हैं। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है कि एक बाप को याद करो, कहीं भी रहो किसको याद करो? एक शिव बाबा को याद करो। बाबा हम आपके हैं, आपकी सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रतन। क्या कहता शिव बाबा? मेरे नूरे रतन। जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे। फिर तो बाबा कहते सिर्फ दृष्टि से आप निहाल करेंगे। ये क्यों लगेंगे? ये बैठ करके 7 दिन का कोर्स कराना, ये चित्रों पे प्रदर्शनी समझाना, इतनी भीड़ में इतना टाइम दे पाओगे? तो चुप रहकर सिर्फ क्या करना है, उस समय क्या काम आएगा? जो आपने शक्ति योग की पावर जमा की है वो सबको दृष्टि के द्वारा देंगे। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे तो चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आप करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहदारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार है याद की यात्रा पर। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। ऐसा समय आता है, आ रहा है। नए नए आएंगे, आगे चले जाएंगे, पुरानों से भी आगे चले जाएंगे। पुराने तो पुराने ही हैं, नंबर 1 में ही हैं, पर फिर भी पुराने पीछे क्यों रह जाते हैं?
व्यर्थ में ज्यादा रहते हैं, पर चिंतन में ज्यादा रहते हैं, पर दर्शन में ज्यादा रहते हैं। पीछे ले जाने का एक ही कारण है और कुछ नहीं, पर चिंतन और पर दर्शन। और आगे जाने का एक ही कारण है, आत्मचिंतन। मनोज भाई ने पता नहीं उनको क्या कर शुरुआती कहते हैं आत्मचिंतन के ऊपर बताना। तो जो आत्मचिंतन में रहता है वो सदा उन्नति को पाता है। आत्मचिंतन माना स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं का चिंतन करना, मैं कौन हूँ। बाबा ने मुझे मेरा परिचय दिया कि मैं हूँ कौन, मेरे क्या गुण हैं, उन गुणों का चिंतन करना, मेरी क्या शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का चिंतन करना, मैं क्या था क्या थी आज क्या हो गए। तो जो मैं था, जो बाबा ने मुझे बताया, जो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया, बाबा ने मुझे कहा कि तुम कौन थे, तुम पूछे थे, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम अहिंसा परमो धर्म देवी देवता थे, नंबर 1 पूज्य थे, नंबर 1 सतो प्रधान थे। आज मैं क्या हो गया, नंबर 1 तमो प्रधान हो गया, पतित हो गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पुनः जो मैं था या थी मुझे वह बनना है। और मैं बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, क्योंकि मेरा साथी कौन, मेरा उस्ताद कौन है। छोटे मोटे उस्ताद के वो नहीं है, हम क्या बोलते हैं, चेले। चेले तो है ही नहीं, क्या बोलते हैं उस्ताद के, हम सबसे जो सृष्टि का रचयिता है, जो सृष्टि का मालिक है, जो गुणों का सागर है, जो गुणों का भंडारी है, वो मेरा उस्ताद है। और वो उस्ताद रोज मेरे ऊपर कारीगरी करता है, रोज करता है, एक दिन नहीं छोड़ता। वो उस्ताद छुट्टी करते हैं, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी, त्योहारों की छुट्टियां, त्योहारों में तो और ज्यादा टाइम और ज्यादा हमारी कारीगरी करता है, रोज हथौड़ी छेनी लेकर बैठता है, देता है ना। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं कितना उसको यूज करता हूँ या अपने ऊपर लगवाता हूँ। जो वो उसको सहन करता है हथौड़ी छेनी को और अपने जीवन में परिवर्तन करता है, तो जो उस्ताद चाहता है वैसा वो बन जाता है। ठीक है, वो उस्ताद जो चाहता है, जो मनुष्य चाहते हैं वो नहीं। जगदीश भाई बहुत मनुष्यों के कहने पर चलते हैं, श्री बाबा के कहने पर चलते। ये मनुष्य का ही कथन है कि गलत को अच्छा हो गया, भगवान कभी ऐसा नहीं करता। उसके साथ हमारा संबंध है। वो जो मनुष्य कह रहा है उसमें स्वार्थ है, वो जो मनुष्य कह रहा है उसमें ईर्ष्या है, उसमें बदले लेने की भावना है, इसलिए वो ये वर्ड कह रहा है। शिव बाबा ने कभी नहीं कहा। शिव बाबा उन्हीं बच्चों का साथ देता है, करके देख लो, आजमा के देख लो। बाबा उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे होते हैं। बाबा को ईर्ष्या वाले, व्यर्थ वाले, बदला लेने की भावना वाले पसंद आएंगे या सच्चे दिल से सच्चे बाप को जो याद करेंगे वो पसंद आएंगे। बताओ कौन पसंद आएंगे? प्रभु की। अब ये सोचो, प्रभु की पसंद बनना है या वो मनुष्यों की पसंद बनना है? मनुष्यों की पसंद बनना चाहोगे तो जो मनुष्य चाहता है वो करोगे, और प्रभु की पसंद बनना चाहते हो तो जो प्रभु कहता है वो करोगे। और वो क्या कहता है? स्वचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन ही उन्नति का साधन है, उन्नति की सीढ़ी है। जो आत्मचिंतन करता है वो चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, और जो पर चिंतन करता है वो उतरता जाता है, उतरता जाता है। अब ये मुझे डिसाइड करना है कि मैं चढ़ने आया हूँ या आई हूँ या उतरने आया हूँ। बाबा ने बात बता दी दोनों। उतरना है तो पर चिंतन करते थे और करो, उतरना है तो उतरे ही तो इसलिए उतरे क्यों? हम पर दर्शन पर चिंतन में रहे तब तो आज हम यहाँ पहुंचे।
और अभी भी अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी वही पर चिंतन पर दर्शन रहेगा तो चढ़ेंगे कैसे? और जब चढ़ेंगे नहीं तो वैकुंठ रस कैसे मिलेगा? है ना? चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़ेंगे तो वैकुंठ का रस चखेंगे और गिर गए तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे और ही चकनाचूर हो जाएंगे। तो हम यहाँ चकनाचूर होने आए हैं या वैकुंठ का रस चखने आए हैं? ये अपने आप से बात करो। ये है आत्मचिंतन, ये है स्वचिंतन। क्लियर? अच्छा टॉपिक दिया आपने, पता नहीं कहाँ से लेके आए। मुरली से पहले मुझे कहते आज दीदी इस पर बताना आत्मचिंतन क्या होता है। बाबा ने भी बता दिया। ठीक है, तो मुझे कहाँ जाना है? मुझे चढ़ना है। कहाँ चढ़ना है? जहाँ मैं था, जहाँ मैं थी। ये भी राज मुझे किसने बताया? मेरे बाबा ने बताया। और वो सिर्फ राज ही नहीं बता रहा है, मुझे चढ़ने का रास्ता भी दिखा रहा है। सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखा रहा है, चढ़ने में साथ भी दे रहा है। तो जब ऐसा उस्ताद मिला है तो फिर इस उस्ताद को छोड़कर अगर हम पर चिंतन पर दर्शन वाले को उस्ताद बनाएंगे, सच बात है उस्ताद ही तो बना लेते हैं हम। ऊपर चिंतन पर दर्शन वाले को उस्ताद बना लेते हैं। हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा उस्ताद बना हुआ है पर चिंतन पर दर्शन वाला कि सबको अपनी मुट्ठी में किए हुए है। जैसा वो कहता है वैसा लोग चल रहे हैं। जो बाबा मुरली में कह रहा है, जो निमित्त बाबा ने जिसको बनाया वो कह रहा है, ऐसा वो उस्ताद बना हुआ है कि उनको गलत साबित कर रहा है और अपने आप को सच साबित कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगी उसकी गलती नहीं है, वो तो राज कर रहा है। फूट डालो राज करो, है? ये राजनीति वो अपना रहा है, चाहे अपना रहा है चाहे अपना रही है, कोई भी हो सकता है। मेल भी है, फीमेल भी है, बहनें भी हैं तो भाई भी है। फूट डालो और राज करो। वो आपस में जो ईश्वरीय परिवार के हैं, जो ईश्वरीय स्नेही हैं, जो ईश्वरीय सेवाधारी हैं, उनके बीच में फूट डालकर और खुद राज कर रहा है। किस पर? आप पर। आपको आपके अपने पर चिंतन और पर दर्शन में ला करके। और हम इतने कमजोर कि भगवान हम पर राज करे ऐसे बनने की बजाय एक रावण की बुद्धि हम पर राज करे वो बन गए। ये उसकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। वो तो उसका संस्कार है, वो तो पक्का कर रहा है, उसको मजा आ रहा है। देखो मेरे अनुसार सब लोग चल रहे हैं, लेकिन चलवा तो हम रहे हैं ना अपने आप को। अधीन तो हम बन गए ना उसके। नुकसान तो हमारा हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है। उसको तो बहुत मिल गए फूट वाले, उसको तो बहुत मिल गए पर चिंतन प्रदर्शन वाले, लेकिन मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ या चढ़ रही हूँ या उतर रहा हूँ, ये तो मुझे चेक करना है। स्वयं की स्वयं चेकिंग करें। शिव बाबा का साथ लें। अगर संगम पर शिव बाबा का साथ नहीं लिया तो कहीं नहीं मिलेगा। वो गीत है ना, कहाँ मिलेगा बाबा तेरा प्यार। सत्युग में भी सब कुछ होगा पर शिव बाबा का साथ और प्यार नहीं होगा। तो अगर अभी हमने ये यूज नहीं की, अभी हमने नहीं लिया बाबा का संग और प्यार, तो कल्प नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम पर कोई दूसरा राज करे, मैं तो कहूंगी मेरे बाबा के बच्चे मेरे भी हो गए ना। कहने में तो यही आएगा ना, आपकी टीचर कौन है? कहीं भी आप जाओगे, आप मानो ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन पूछेंगे तो यही ना आपकी टीचर कौन है? यही कहेंगे ना। तो मैं तो नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चों पर, जिनकी मैं आत्मा निमित्त बनी हूँ, उन पर कोई और राज करे। पर आप राज करवा रहे हो तो मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकती, है ना? नहीं कर सकती ना। इसलिए हम कर्म इंद्रियों के राजा स्वयं बने, अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ।
तो बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अरुणमती सुगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे, फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है, आगे चल नएगी बहुत, आगे निकलते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साहब क्या कहा बाबू ने आज? चुप रह के बाबा को याद करना है और पुरुषार्थ करना है। प्रारब्ध में खुश नहीं हो जाना, पुरुषार्थ करना है और बाप को याद करके बाप की शरण में ही रहना। हाँ देहधारी के नाम में नहीं फंसना। हाँ, ये सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सिर्फ लगाव में नहीं फंसते हैं, उसके पहने में फंस जाते हैं। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। और दीदी फिर माँ बाप की याद में जब बैठते हैं तो रूहानी नशा होने लगता है, तो कर्मों का कचरा ऊपर से आने लगता है और हमें नींद आने लगती है। धारणा के लिए मुख्य सार और पॉइंट सुनाओ उनकी बात। आत्मा के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर खाद है, और खाद का जब हटेगी जब बाबा की याद में रहेगी। हाँ, जो आपने कहा चुप रहकर बाबा को याद करना है, बहुत अच्छा। और कर्म का संन्यास नहीं करना है, जो कर्म हमारे है वो करते रहे, कर्म योग जब बाबा फल देगा। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। चुप रहना है। आज बाबा ने अंडरलाइन कराया, चुप रहना है। सेकंड पॉइंट, भविष्य के जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। भविष्य के जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। वरदान, अपने स्व स्वरूप और स्वदेश के सम्मान में स्थित रहने वाले, अपने स्व स्वरूप और स्वदेश के सम्मान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भाव। मास्टर लिबरेटर भाव। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन के वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव के, कोई प्रभु प्राप्ति ना मिलने के कारण, कोई पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत। ऐसी दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती हैं। तो उन्हें दुख में जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्व स्वरूप और स्वदेश के सम्मान में स्थित रह रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। स्लोगन है छुड़ाने वाले। स्लोगन है सदा अचल अड़ोल रहने के लिए, सदा अचल अड़ोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। अचल अड़ोल बनना है तो एक
जीवन में जो चाहिए अगर वह कोई दे देता है तो यही प्यार की निशानी होती है। वो कौन देता है? शिव बाबा। तो बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी देते हैं। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, यही परमात्मा प्यार है। कितनी खुली छुट्टी दी है बाबा ने। जितना चाहो आपके हाथ में। ऐसा कभी किसी ने कहा? जितना चाहो आप भाग्य बना सकते हो। ये उसका प्यार नहीं है तो क्या है? आपके हाथ में अपने भाग्य की कलम। भाग्य की कलम बाबा ने हमको दे दी है। क्या है कलम? श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्म जितने हम करेंगे उतने हमारा भाग्य आगे बढ़ता 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 ही जाएगा। ये शिव बाबा की प्यार की गिफ्ट है हम बच्चों के लिए। चलो ओम शांति। Ha ha ha.